गुस्सा माचिस की तरह होता है जो पहले खुद जलता है फिर दूसरों को जलाता है। लेकिन अगर हम इस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो अपने जीवन को सुख, शांति और सुकून से भर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। गुस्सा कंट्रोल करते हुए अच्छी पत्नी कैसे बने। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा और गहरा होता है, लेकिन दोनों पति पत्नी की परवरिश अलग अलग एनवायरनमेंट में हुई होती है, जिसकी वजह से दोनों की विचारधारा भी अलग अलग होती है। जब वो दोनों गृहस्थ जीवन में आते हैं तो ऐसे समय में कई बार उन दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं, और ये विचार जब आपस में मेल नहीं करते हैं तो दोनों के बीच में गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और कई बार ये गुस्सा कई हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे समय में एक पत्नी चाहती है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके और अच्छी पत्नी बन सके, जिससे उसके रिश्ते मधुर हो सकें, वो दोनों अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें, दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक ऐसी पत्नी हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहती हैं और अपने रिश्ते को मधुर और मजबूत बनाना चाहती हैं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको गुस्सा कंट्रोल करने वाली ऐसी 5 टेक्निक्स बताने वाली हूँ, जिससे ना सिर्फ आपका गुस्सा कंट्रोल होगा बल्कि आपका रिश्ता भी मधुर हो जाएगा और आप खुद को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड भी महसूस करेंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जिनके साथ भी आपको शेयर करना है उनके साथ शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नई नई वीडियोस के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली टिप आपको अपनानी है कि सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप सोच रही होंगी कि मैम ये क्या कह रही हैं। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। हर इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई व्यक्ति आपसे नाराज जरूर रहेगा। इसलिए एक पत्नी होने के नाते आपको अपने रिश्ते पर ध्यान देना है। आपको सबको खुश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही रोहन और प्रिया की लव मैरिज हुई थी। दोनों अपने रिश्ते में बहुत खुश थे, लेकिन दोनों के माता पिता उनके रिश्ते से खुश नहीं थे। दोनों ने बहुत कोशिश की कि वो अपने माता पिता को खुश कर सकें, लेकिन दोनों की कोशिश नाकामयाब रही। दोनों के माता पिता उनके रिश्ते से कभी भी खुश नहीं होते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके रिश्ते में भी तनाव आने लगा और वो दोनों एक दूसरे से आए दिन लड़ने झगड़ने लगे। उनके बीच में गुस्सा लगातार बढ़ता चला गया। एक दिन एक एक्सपर्ट से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए सबको खुश करने की आपको जरूरत भी नहीं है, बल्कि आप अपने रिश्ते पर ध्यान दें और अपने रिश्ते को मजबूत करें। उसके बाद रोहन और प्रिया ने अपने रिश्ते पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया और मधुर बन गया। इस तरह दोस्तों, आपको भी सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से आपको कोशिश करनी है। जो खुश होता है वो खुश हो जाएगा, और जिसको खुश नहीं होना है उसके लिए अगर खुद परमात्मा भी धरती पर आ जाएं, वो भी उसे खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने मन से इस बोझ को उतार देना है और खुद पर फोकस करना है। इसमें सेकंड काम जो आपको करना है कि खुद के साथ प्रॉमिस गेम खेलना है। यानी अगर आप एक पत्नी हैं और आपको लगता है कि आपको बहुत ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, आप छोटी सी बात पर चिढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपना सारा गुस्सा अपने पति पर निकाल देती हैं, या तो फिर पति आपसे कोई बात कहते हैं तब भी आपको तुरंत से गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे समय में आपको खुद पर काम करना होता है। इसके लिए आपको सुबह उठते ही खुद से प्रॉमिस करना है कि कैसी भी सिचुएशन हो मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अगर किसी समय ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पति गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको वहां पर पलटकर जवाब नहीं देना है, बल्कि वहां से आपको मूव हो जाना है। क्योंकि जब हम उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं तो
कुछ समय के बाद सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और आपको भी अपनी बात संभलने का मौका मिल जाता है। इसलिए खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, जिससे धीरे धीरे आप खुद पर काम करने लगेंगी और आपका गुस्सा भी शांत होने लगेगा। इसमें थर्ड काम जो आपको करना है कि खुद की हेल्थ पर ध्यान देना है। ज्यादातर पत्नियां इस बात पर गलती करती हैं कि वो पूरे परिवार को खुश करने के लिए बच्चों पर ध्यान देती हैं, पति पर ध्यान देती हैं, परिवार के सब लोगों को अच्छे से खाना बना कर देती हैं, हर चीज का ध्यान भी रखती हैं, लेकिन वो खुद की ना तो हेल्थ का ध्यान रखती हैं और ना ही केयर करती हैं, जिसकी वजह से उनका मन लगातार विचलित होता रहता है और सब कुछ करते हुए भी जब उसे किसी भी तरह की कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती है तो उसे किसी न किसी बात पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप एक पत्नी हैं और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहती हैं तो खुद की हेल्थ पर भी ध्यान देना है। ना सिर्फ आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना है बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। फिजिकल हेल्थ को फिट करने के लिए आपको योगा, जिम या तो फिर वॉक पर जाना है, जिससे आप खुद को हेल्दी रख सकें। साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस भी दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी है, ध्यान करना है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करती रहेंगी वैसे वैसे आपका गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आप देखेंगी कि आपका गुस्सा तो ऑटोमेटिकली शांत होने लगा है। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बनाई गई मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और साथ ही साथ आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप उस मेडिटेशन को करेंगी तो उस मेडिटेशन से आपको अद्भुत लाभ होंगे, आपके रिश्ते मजबूत बन जाएंगे। और साथ ही अगर आपके पार्टनर कोई मनी मेडिटेशन करना चाहते हैं, पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी मेडिटेशन भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी हेल्थ पर स्पेशली ध्यान देना है। इसमें फोर्थ बात आती है कि अपने पति के इमोशनल सेंटर में एंटर हो जाना है। अक्सर पत्नियां काउंसलिंग के दौरान मुझसे शेयर करती हैं कि उनके पति उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब भी ऑफिस से आते हैं या तो टीवी देखते हैं या दोस्तों से बातचीत करते हैं या तो फिर अपने मोबाइल में रील्स को देखते रहते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि आपने उनके इमोशनल सेंटर में एंटर नहीं किया होता। लेकिन अगर आप एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हैं तो आपको उनके इमोशनल सेंटर में एंटर होना होगा, जिसके लिए आप जब आपके पति घर पर आएं तो उनके पास बैठें, उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आएं और साथ ही उनसे पूछें कि आपका पूरा दिन कैसा रहा, आपने दिन भर क्या किया। जब वो आपसे कोई बात शेयर करते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत ही अच्छी बात है तो आप उन्हें एप्रिशिएट करें, हमेशा उन्हें मोटिवेट करें। अगर उन्हें किसी समय आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो उन्हें सपोर्ट भी दें, यानी अपने पति की अच्छी प्यारी दोस्त बन जाएं, जिससे धीरे धीरे आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अपने पति की अच्छी प्यारी दोस्त कैसे बन सकती हैं, उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस तरह आपको अपने पति के इमोशनल सेंटर में एंटर हो जाना है और अपने रिश्ते को मजबूत बना लेना है। इसमें फिफ्थ टिप जो आपको अपनानी है कि अपने पति की लव लैंग्वेज को जानना है। ज्यादातर पत्नियां अपने पति की लव लैंग्वेज को ही नहीं जानती हैं, जिसकी वजह से पति उनकी बात को समझ ही नहीं पाती हैं। पत्नी कुछ और कह रही होती है, पति कुछ और समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, दोनों झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ना तो उनके चेहरे पर स्माइल होती है, ना ही उनके दिलों में प्यार होता है, जिसकी वजह से उनके दिल में हमेशा दूरी बनी रहती है। लेकिन अगर आप अपने पति की लव लैंग्वेज को जान जाती हैं, उसी की भाषा में उनके साथ बातचीत करती हैं, तो आपके पति ना सिर्फ आपके साथ जुड़ते हैं बल्कि आपके साथ अपनी हर बात को शेयर करते हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे की प्रेम भाषा को जान जाते हैं तो अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप भी अपने पति की लव लैंग्वेज को जानना चाहती हैं तो आप हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपको ये सारी टिप्स एंड टेक्निक्स को यूज करना है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने रिश्ते को मधुर और मजबूत बनाना है।
साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आप कहीं पर कोई चैलेंज महसूस कर रहे हैं तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप अपनी काउंसलिंग सेशन को बुक करवा सकते हैं। हम पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाकर उन्हें एक सही दिशा दिखाते हैं, जिससे न सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है बल्कि उनके जीवन में खुशियां और ग्रोथ भी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और साथ ही आप इनमें से कौन सी टेक्निक को अपनाने वाले हैं उसके बारे में भी लिखना है और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना है ताकि जिस व्यक्ति के पास ये जाए वो आपको दुआएं दे और वो भी अपने रिश्ते को मजबूत और मधुर बना सके। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे और आप एक अच्छी पत्नी बनी रहें और अपने पति का दिल जीत सकें। बाय।